ओम शांति। आज की कहानी का टाइटल है हमारी विशेषताएं गॉड गिफ्टेड हैं। एक लिंगर नाम का एक चित्रकार जर्मनी से आकर अमेरिका के एक गांव में रह रहा था। वो बहुत ही सुंदर चित्र बनाता था, इसलिए लोग उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन उसने सोचा कि मैं इतनी अच्छी पेंटिंग करता हूँ तो क्यों ना मैं डॉलर का नकली नोट बनाऊं और जल्द से जल्द अमीर बन जाऊं। फिर वो तुरंत ही नकली नोट बनाने के लिए बाजार गया। वहाँ से कागज अलग अलग रंग लिए और घर आकर नोट बनाना शुरू कर दिया। हाथ से ही नोट का चित्र बनाना था। ये बहुत ही मुश्किल काम था, पर लिंगर के अंदर अमीर बनने की जो इच्छा और जुनून थी, वो इस मुश्किल काम को भी सच कर दिखाया। हूबहू असली नोट की तरह ही लिंगर ने नोट बना लिया। एक सप्ताह में केवल 20-30 डॉलर ही वो बना पाता था और उन्हीं नकली नोट से अपना जीवन जी रहा था। फिर एक सुबह उसने सब्जी खरीदी, नकली नोट निकालकर सब्जी वाले को दिया और वहाँ से वो चला गया। जो सब्जी वाला था वो हमेशा सारे पैसे एक बोरी के नीचे रख देता था। जब घर लौटने का समय हुआ तो सब्जी वाले ने सारे पैसे गिनने के लिए उस बोरी से बाहर निकाले तो उसने देखा कि एक नोट का रंग फैला हुआ है और बाकी सब नोटों पे लग गया है, क्योंकि बोरी थोड़ी सी गीली थी। बाकी नोट सिर्फ हल्के से गीले हुए थे, पर सिर्फ एक ही नोट का रंग चारों ओर फैला हुआ था। आसपास वालों को भी तुरंत पता चल गया कि नकली नोट बाजार में आ गया है। देखते ही देखते वहाँ भीड़ लग गई। समाचार मिलते ही पुलिस भी आ पहुंची। सब्जी वाले को पता था कि ये नोट लिंगर ने ही दिया है, क्योंकि उस दिन इतने बड़े मूल्य का नोट सिर्फ उसी ने ही दिया था और वो लिंगर को पहचानता भी था। वो सब्जी वाला पुलिस वालों को लिंगर के दरवाजे तक ले आया। पुलिस धीरे से अंदर जाकर देखती है तो सारे कमरे में रंग कागज बिखरे हुए हैं और बीच में बैठकर लिंगर एक नया नोट पेंट करने में लगा हुआ है। ये सब देखकर पुलिस ने तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया और इस अपराध के लिए उसे 3 साल की सजा हुई। जेल में उसको पूछा गया कि आप क्या काम कर सकते हैं, तो लिंगर ने कहा, मुझे तो केवल एक ही काम आता है, पेंटिंग करने का। तो जेल के अधिकारी ने जरूरी सामग्री मंगवाकर उसे दे दी और कहा, ठीक है, तुम चित्र बनाते रहो। दिन ब दिन उसकी चित्रकला में रौनक आती गई। उसके चित्र से गहरी भावनाएं प्रकट होती थी। इन चित्रों को जेल वाले बेच देते थे। अच्छे स्वभाव को देखकर लिंगर की सजा कम कर दिया गया और चित्रों को बेचने से जो पैसे मिले उन्हें लिंगर को ही देने का निर्णय लिया गया। जेल से रिहाई होने से पहले अधिकारी ने कहा, लिंगर, अपने पैसे ले लो। कैदियों की मजदूरी बहुत कम होती थी, इसलिए लिंगर ने उदास होकर पूछा, कितने पैसे मिलेंगे? अधिकारी का जवाब सुनकर लिंगर बहुत चक्का रह गया। वे थे 75,000 डॉलर। लिंगर को लगा, कहीं अधिकारी मजाक तो नहीं कर रहा मेरे साथ। उसके आश्चर्य को देख अधिकारी ने कहा, लिंगर, तुम्हारा एक एक चित्र हजारों डॉलर मूल्य में बिका है। लिंगर के कंधे पर हाथ रखते हुए अधिकारी ने कहा, तुम बड़ी नादान हो लिंगर, तुम एक विश्व प्रसिद्ध चित्रकार बन सकते हो, पर इतनी महान विशेषता जो भगवान की देन है, उसको तुमने चोरी के काम के लिए इस्तेमाल किया। आगे चलकर अपनी विशेषताओं को सही कार्यों में लगाना। बाद में लिंगर एक प्रसिद्ध चित्रकार तो बने, लेकिन पश्चाताप का एक तीखा कांटा उन्हें जिंदगी भर चुभता रहा कि भगवान की इस देन का गलत इस्तेमाल करने के कारण मुझे सजा खानी पड़ी। अब 2 मिनट के लिए हम भी जरा सोचें कि परमात्मा ने भी हमें क्वालिटी विशेषताएं जन्म से ही दी है, जिसे हम कहते भी हैं ये क्वालिटी तो मुझे गॉड गिफ्टेड है। तो जब हम कहते भी हैं ये मेरी नहीं, गॉड गिफ्टेड है, वो चाहता तो किसी और को ये क्वालिटी गिफ्ट में दे सकता था, पर उसने मुझे चुना, तो ज़रूर किसी अच्छे कार्य हमसे करवाने के लिए ही हमें दी होगी। पर आज इस दुनिया की एक झलक देखें। लोग अपनी विशेषताओं के द्वारा किसी डिपार्टमेंट में ऊंचा पद या पोस्ट पा लेते हैं, किसी को समाज में अच्छी पोजीशन मिल जाती है, या कोई अपने टैलेंट की वजह से लोकप्रिय फेमस हो जाता है। वो आज उस विशेषताओं की वजह से ही आज वहाँ पर है, वरना वो विशेषताओं के बिना कुछ भी नहीं। वो विशेषता ही उसे अरबों करोड़ों में विशेष बनाती है, सबसे यूनिक बनाती है। पर आज इस दुनिया में हर कोई लिंगर की तरह अपनी विशेषताओं को दुरुपयोग में लेकर आ रहा है, उसका मिसयूज कर रहा है।
कभी किसी को डरा के तो कभी किसी को धमका के, किसी की मजबूरियों का फ़ायदा उठा के तो किसी से रिश्वत खा के आज समाज का रंग लिंगर के बनाए नकली नोट की तरह फैल गया है। ये विशेषताएं परमात्मा ने जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए हमें दी है। लिंगर की आंखें सज़ा खाने के बाद खुली, लेकिन हम सज़ा के पहले ही अच्छी रीति आंखें खोलकर खुद की जांच कर लें, वरना जितनी हमें विशेषताएं मिली हैं उसका हमें रिटर्न देना ही पड़ेगा, उसका हमें भुगतान करना ही पड़ेगा। तो आज थोड़ा हम सतर्क हो जाते हैं कि हम कौन से रास्ते में खड़े हैं, अपनी विशेषताओं को सही कार्यों में लगाने वाले या अपनी विशेषताओं को गलत कार्यों में लगाने वाले। क्या हम इन विशेषताओं से सबका दिल जीत रहे हैं या इन विशेषताओं से सबका दिल तोड़ रहे हैं? क्या हम इन विशेषताओं से लोगों को जीवन में आगे बढ़ा रहे हैं या इन विशेषताओं से उनका हक छीन रहे हैं? क्या हम अपनी विशेषताओं से उनके दर्द को समझ रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं या उनके आंसुओं के कारण बन रहे हैं? अगर आप सही रास्ते पे हैं तो परमात्मा भी आपके साथ है। अगर आप गलती से गलत रास्ते पे खड़े हैं तो फिर सोचने की बात है। तो इसलिए सोचें, चेक करें और फिर चेंज करें। ओम शांति।